नमस्कार कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यू वर्सेस देम की। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए कैंसर, देन यू ऑल कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स सी कैंसर कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर लास्ट में हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, और उसके बाद हम लोग आपके लिए गाइडेंस देखेंगे फ्रॉम माय न्यू डेक क्रैडल, टैरो ऑफ द क्रैडल से। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड। या सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। आप लोगों की जुलाई टू दिसंबर की जो रीडिंग है वो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, सो आप लोग नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिले, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन आए कि यस वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन आइकन। लेट्स सी कैंसर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस हफ्ते। लव रीडिंग है ये, यू वर्सेस देम। थैंक यू यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंसर आपके पर्सन जो है ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ही काम को लेके परेशान रहते हैं। मे बी बहुत ज़्यादा काम काम करते रहते हैं। काम के अलावा इनके लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है बिज़ी रहते हैं। तो इस चक्कर में ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मे बी आपके बारे में उतने अच्छे से नहीं सोच पा रहे जिस जिस तरीके से उनको मतलब सोचना चाहिए, तो इसलिए वो काम के प्रेशर में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो यस, ये पर्सन एक बर्डन लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे बर्डन्स हैं इनके लाइफ के। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, घर वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समथिंग लाइक दैट। और आपके लिए आपके बारे में ये जो हैं थोड़े से स्पाई कर रहे हैं आपको विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक चैलेंजेस से थोड़ा सा भागना चाहते हैं। मे बी चैलेंज ये हो सकता है कैंसर आपके लिए, आपके पर्सन के लिए कि इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी या समथिंग लाइक दैट, और ये ले नहीं पा रहे हैं। तो ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं भागना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए आपके ऊपर पूरे नज़र इन्होंने बना के रखा है। एंड यस, अपने इमोशनल बैगेज को कहीं ना कहीं ये भी चेक कर रहे हैं कि आपका, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल, तो कहीं आपने इस पर्सन के साथ कोई इमोशनल बैगेज तो नहीं ले रखा। लाइक आप इस पर्सन को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आप चाहते हैं ये पर्सन, लाइक आप इतने इमोशनल हैं, तो ये चेक करना चाह रहे हैं आपके साथ कि आपका इनके साथ इमोशनल बैगेज तो नहीं है कहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके बारे में अगर ये जैसे सोच रहे हैं तो आपके क्या इमोशंस हैं इनको लेकर, तो उनको कहीं ना कहीं एक बर्डन सा लग रहा है आपके इमोशनल चीज़ों को लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल, यू आर अ वाटर साइन, तो इनको ऐसा लग रहा है कि बैगेज सा लग रहा है इनको आपको लेकर, एक बैगेज सा फील हो रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहना या वॉट एवर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन, बिकॉज एक बर्डन सा लग रहा है। इसलिए आपसे हटना भी नहीं चाह पा रहे, बट दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू।
आपके ऊपर पूरा नज़र है। ये कोई वर्क एरिया से हो सकते हैं, आपके कहीं वर्क फील्ड में अगर आप लोग दोनों काम करते हैं तो डेफिनेटली ये वर्क फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ में एक यू हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं, बट लेकिन यू हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे इनको फील हो रहा है कि यस, कैंसर अभी ऐसे पॉइंट में पहुँच गए जहाँ पे कैंसर को मे बी मिलना बहुत मुश्किल है। ये भी कहीं ना कहीं इन पर्सन के मन में ये सब चल रहा है। इस पर्सन को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ना कुछ गेन करना है, इनको विजडम चाहिए, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि ये पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो कैंसर, हो सकता है ये पर्सन के पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मे बी पास्ट लाइफ की कुछ इश्यूज थी जो कि आपको नहीं पता, बट येस इस पर्सन के लाइफ में मे बी कोई दूसरे लोग भी थे इन्वॉल्व, इनके लव लाइफ में मे बी आए थे और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके बेसिस में ये आपको जज कर रहे हैं, या उसके बेसिस में ये आपको जज कर रहे हैं। लेट्स सी नाउ कि कैंसर, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन। बेसिकली दिस पर्सन वॉन्ट्स अ चेंज। मे बी ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे एक टाइम के बाद, मे बी आप ये पर्सन को लग रहा था कि यस ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, तो इस चीज़ को ये चेंज करना चाहते हैं, तो एक ट्रांजिशन पीरियड इनके लाइफ में भी चल रहा होगा। लेट्स सी कैंसर, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़िया से कर दीजिए गाइस। लेट्स सी कैंसर की क्या आपकी क्या विजडम खुलती है इस पर्सन को लेकर, या फिर क्या सोचते हैं आप इस पर्सन के बारे में। सी आई रियली डोंट बिलीव दिस। आपके भी जो कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्सन से बहुत मिलते जुलते हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एट योर एंड ऑल्सो, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बट यू आर हीलिंग विद दिस टेम्परेंस। आप पेशेंस रखे हुए हो, समवेयर यू वॉन्ट टू गिव पेशेंस टू दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी में आप कुछ करना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन जल्दबाजी। आप जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते, यू वांट टू टेक योर टाइम, आपको टाइम लेना है, आप आराम से, आप अभी जो है आप अपनी एक हीलिंग सेंसेशन में हो, अभी आप एक हीलिंग सेंसेशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक हार्मनी चाहते हो इस पर्सन के साथ की, किस तरीके, इट्स लाइक ये जो पर्सन सोचते हैं कि आपको भी वैसा ही सोचना है, मतलब आप एक हार्मनी चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि ये पर्सन की चीज़ें अलग हो, आपकी चीज़ें अलग हो, मतलब यू आर वेरी क्लियर कि ये पर्सन की जो चीज़ें हैं वो आपसे कई हद तक मिले, एक हार्मनी बैठे, एक कॉर्डियल बैठे दोनों की सोच विचार में, जो कि अभी तो नहीं है फ़िलहाल के लिए। I see that you want a reconciliation but not to that extent. आप देना चाहते हो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते हो, बट उस तरीके से नहीं देख पा रही हूँ। जैसा होता है ना कि यस आपको पता है कि ठीक है ये सब चीज़ें हैं एंड वी हैव टू फाइट आउट इन दिस, बट लेकिन आप रिश्ते को ना मतलब देना चाहते हो मौका, बट इट्स लाइक नॉट लाइक वेरी बहुत पैशनेटली देना नहीं चाहते, बिकॉज पहले आपकी एनर्जी इस पर्सन के ऊपर बहुत आपने वेस्ट करी हुई है।
तो इसलिए उस तरीके से पैशनेटली नहीं देना चाहते हो, यू वांट टू बी वेरी फेयर विथ योर थिंग्स, कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत फेयर होने चाहिए। ये नहीं कि कोई हर एक टाइम में ये पर्सन में भी आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा इन्होंने जहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है कि क्या सही पर्सन के साथ मैंने डील किया है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पा रहे थे। यू बीइंग इमोशनल, तो आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करते जा रहे थे, एक गिविंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही कि आप बहुत ओवरफ्लो ऑफ, आपने बहुत अपने इमोशंस को ओवरफ्लो किया है इस पर्सन के लिए, लव दिखाया है, कंपैशन दिखाया है, बट इस पर्सन ने इतना आपको मतलब भाव क्या बोलूँगी, कदर नहीं करी उस चीज़ की जो भी आपने करा था। तो आप अभी इस टाइम में ऐसा नहीं है कि देना नहीं चाहते हो, बट यू विल ट्राई टू बैलेंस थिंग, बट बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, सो यस, यहाँ से देखते हैं, फिर हम लोग क्रेडल में जाएंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं। आप एक इनर पीस चाहते हो बेसिकली, आपको ये सब ड्रामा ये सब नहीं चाहिए, यू वांट अ इनर पीस। आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो तो यू वांट अ इनर पीस, आपको ऐसा चाहिए कि इनर पीस हो कहीं पे। 3 ऑफ गैब्रियल, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। 3 ऑफ गैब्रियल का कार्ड बोल रहा है दैट प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में। ये आपको मुझे आपके करियर से दिखाई दे रहा है, प्लस जो भी आपको टर्मोइल अभी चल रहा है लाइफ में उससे भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप इस शिप को काइंड ऑफ गेन करोगे। ये शिप, जिस शिप में आप सेल हो रहे हो उस शिप को पार कर जाओगे, और यस डेफिनेटली आपको आपका जो थॉट प्रोसेस है पॉजिटिव रहने का, वो आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो अब बारी आते हैं मेरे फेवरेट डेक की, वो है क्रेडल वाला। एंड सच में इनके जो डेक है क्रेडल के, टैरो ऑफ द क्रेडल, इट्स रियली नाइस, बहुत कलरफुल है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे हाथ में पकड़ी हुई है। सो देखते हैं इसमें से आपको गाइडेंस क्या आ रहा है, और इनके गाइडेंस जो होते हैं बहुत ही एप्ट होते हैं। सो लेट्स सी कि कैंसर आपके लिए क्या गाइडेंस आता है क्रेडल में से। Wow, this is something very positive. Like, I love this card. Incarnation, family, love your family. Look at this. Love your family. Let's quickly check in. क्या इसका मतलब होता है इनकारनेशन का। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड आउट, और फिर मैं आपको हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो इनकारनेशन फैमिली बोल रहे हैं, when this card comes in your reading, expect a change in particular areas of your life, because now is the time to move ahead of this past life condition. This is the law of incarnation. This card represents family side of the law of incarnation. Your family members are based on your previous lives, and you are one of the quest is to make peace with your current family, however broken it is or different it is from you. All your family members have spent lives with you earlier as well. It is not your first life with them. You have had differences with them, and you have loved them, and this relationship is never ending. It means that it is time to connect with all your immediate family members and make peace with them, however difficult it is for you to do it from your end. Rest, leave on us. So आपको बोला जा रहा है अपने जो फैमिली रिलेटिव्स हैं, जो आपके साथ हमेशा से रहते हैं, हमेशा से, अभी जो भी आपके लास्ट में भी आपके जो भी पिछले जन्म में भी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो आपसे कनेक्ट करके इस जन्म में आए हैं। तो आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि आपके इन फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ भेदभाव है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज़ है जो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है,
और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इनसे बात करनी चाहिए, इनसे बैठ के रिजॉल्व करनी चाहिए चीज़ें। जितना ही क्यों ना हार्ड हो इनसे बात करना, क्यों ना आपके लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल आ जाए कि यार इनसे कैसे बात कर सकते हैं, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको फैमिली टाइज ठीक करनी चाहिए। यू हैव टू गिव एंड टेक फ्रॉम दिस इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आपको अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो फैमिली भी आपको इन रिटर्न में कुछ ना कुछ करेगी। तो ये अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड है आपका। यू हैव टू बैलेंस द स्केल एंड हेंस द ओनली वे आउट इज टू लव, अंडरस्टैंड एंड हैव कंपैशन, एम्पैथी एंड अ ह्यूज हार्ट दैट लव एवरी वन डिस्पाइट ऑफ द ह्यूज डिफरेंसेस। तो कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम लोगों का कभी भी तालमेल नहीं बैठता है, यानी कि हम या तो उनको नीचा दिखाते हैं या वो हमें नीचा दिखाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, या कुछ भी बोल के कहते हैं कि नहीं ये तो इसने लाइफ में, जैसे कभी कभी कज़न्स में हो जाता है कुछ डिफरेंसेस, या फिर माँ बाप में कुछ बोल देते हैं, हमारे माँ बाप हमको बोल देते हैं कि तुमने सही से ग्रोथ नहीं पकड़ी है, भाई बोल देता है, बहन बोल देते हैं। तो आपके लिए ये टाइम है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इक्वल गिव एंड टेक करें, यानी कि आप अपने फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली नहीं खड़ी है तो ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ करेंगे तो तभी वो आपके लिए कुछ करेंगे। बिकॉज देखिए इस संसार में हम लोग जब यूनिवर्स में हम जब रहते हैं तो हमें किसी के लिए कुछ जब करना होता है तो हमें वही मिलता है। हम कुछ ना करके किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए क्या करें। हाँ, ऐसे भी हालात आते हैं कई बार जो कि हम किसी के लिए करते हैं और रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है, बट लेकिन उसके बारे में ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है लाइफ में आने का? हमारा लाइफ में आने का पर्पस ये भी तो है ना कि हम दूसरों की मदद करें, हम कंपैशन शो करें। तो जब हम दूसरों को कंपैशन शो करेंगे हमें तभी तो वो चीज़ें मिलेंगी ना। देखिए, वट एवर यू डू इन दिस यूनिवर्स इट कम्स बैक टू यू। तो अगर आपने किसी के लिए हेट्रेड रखी है, हेट्रेड वापस आएगा। किसी के लिए लव रखा है, लव वापस आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को हेट करें और हम रिटर्न में लव मांगे। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ पे बोल रहे हैं समझना होगा। It looks difficult when this becomes your habit, it becomes easy, your life becomes easier। तो जब आप ये करते जाओगे तो आपकी ये हैबिट ही बन जाएगी, आपको कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। वो कहते हैं ना कि हम लोग इन लोगों से कभी बात नहीं किया है, या कुछ सर्टन फैमिली लोगों के साथ हमने कभी ज़िंदगी में कनेक्ट नहीं किया है, तो उनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिकॉज़ वो लोग बहुत ही रूड है, वो हमें हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हमें बहुत तरह से नीचे दिखाते हैं। बट लेकिन जब हम ये करना बड़ा मुश्किल होता है, दैट इज़ ट्रू। खुद को बदलना बहुत मुश्किल होता है कैंसर, लेकिन जब हम करते हैं, जब हम कर लेते हैं, व्हेन वी रीच दैट पॉइंट, यू नो द डेड पॉइंट, कि हाँ अब हम कर सकते हैं इसको, वी कैन डू दिस, तो तब आपको लगेगा ऐसा कि यस मैंने कर लिया है। अब आगे भी आप करते रहोगे तो वो आपकी एक आदत बन जाएगी, राइट। तो आदत ये नहीं बनानी कि कट ऑफ करना है, निकालना है लाइफ से। टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, एक हद तक टॉक्सिक होते हैं लोग, मानती हूँ, लेकिन जो टॉक्सिक है, जिनके साथ आपका बनता नहीं है, इट्स ओके, उनके साथ आपने रिलेशन थोड़ा डिस्टेंस में किया है। बट लेकिन जो एकदम क्लोज है, जैसे आपके मॉम डैड या आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, एंड यू डोंट टेंड टू आप फॉरगिव नहीं कर पाते उनको, तो उनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ये नहीं कह रही कि जाके सीधा सीधा बात कर लो, बट इट्स लाइक कोशिश कर सकते हैं सो दैट लाइफ में कोई बैगेज ना रहे। क्योंकि आप देख ही रहे हो आपके पार्टनर की बहुत बैगेजेस हैं, तो आप इमोशनल बैगेज को अपना लूज़ करिए, ना कि ऐड ऑन करिए, ठीक है कैंसर। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है विद गाइडेंस। अगर पसंद आई है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।